नमस्कार दोस्तों। आज मैं गाजियाबाद की बहुत ही खौफनाक और डराने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग अगर इस कहानी को सुनोगे ना तो अंधेरे से डर लगेगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है ना, पंकज नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला था। वो गाजियाबाद अपने काम के लिए आया था, उनको नौकरी लग गया था छोटा मोटा। गाजियाबाद में वो अच्छा खासा काम कर रहा था दोस्तों, उनका ऑफिस में काम लगा था। वो अपने दोस्तों के साथ में अच्छा खासा हंसता बोलता रहता था, कहीं घूमने फिरने साथ में जाया करता था, मतलब अच्छा कट रहा था। तो उनको ऑफिस में दोस्तों एक लड़की थी जो उनसे वो प्यार हो गया, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उनका और जीवन अच्छा हो गया, सैलरी भी अच्छा आ रहा था। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, पंकज को लगने लगा कि क्यों ना हम गाजियाबाद में एक घर ले लें। इस तरीके से उसने सोचा और अपने घर वालों से बात किया। उनका मम्मी पापा थे, तो उनके माँ बाप भी बोले कि चलो अच्छी बात है, हमारे बेटे के लिए जहाँ अच्छा रहेगा। और शहर में तो हर कोई घर लेना चाहता है। अपने बेटे के लिए उसने सोचा कि हाँ ठीक रहेगा घर लेने से। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के जो छोटे से शहर वाला जो घर था वो बेच दिया उनके माँ बाप ने। और उससे जो पैसा आया और पंकज के जो सैलरी से पैसा था, उस पैसे को मिला के उसने एक घर ले लिया गाजियाबाद में। उस घर को दोस्तों ईएमआई भी भरना था, वो ईएमआई भी भरता था। तो दोस्तों धीरे धीरे उनका मम्मी पापा भी गाजियाबाद आ गए थे। शिफ्ट अच्छा खासा गुजर रहा था, हंसी खुशी से गुजर रहा था, घर भी अच्छा खासा चल रहा था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि उनकी माँ का जो तबीयत था वो बिगड़ने लगा था धीरे धीरे। अब वो अस्पताल ले जाया करता था, अपनी माँ को इलाज करवाता था अच्छी तरीके से, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी। और दोस्तों इसी बीच में पंकज को धीरे धीरे जैसे चिंता में डाल दिया कि उनको घर का ईएमआई भी भरना है, अपनी मम्मी का इलाज भी करवाना है, घर का खर्चा भी चलाना है, तो कैसे करें। वो चिंता रहने लगा, वो टेंशन में रहने लगा। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनकी मम्मी का देहांत हो गया, वो गुजर गई दोस्तों। अब क्या हुआ कि पंकज जो था ना वो अकेला हो गया। उनके पिताजी से उनको उतना बनता नहीं था, तो अकेला हो गया और ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, किसी से हंसना नहीं, किसी के साथ हमको घूमने नहीं जाना है, वो अकेला रहना पसंद करने लगा। तो उसी बीच में दोस्तों उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो उनको छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको दूसरे जगह जॉब लग गया था। तो पंकज और अकेला हो गया। तो एक दिन दोस्तों वो जो गाजियाबाद में जो हिंडन रिवर ब्रिज है ना, उधर से गुजर रहा था। वो गुजरते वक्त कुछ ऐसा सब्जियां वब्जियां लेकर घर के लिए आया। घर में आया और आराम से खाना वाना बनाया, खाया। उनको लगा ऐसा कि शाम को मैं उधर घूमने के लिए जाऊंगा, थोड़ा टाइम उधर बिता के फिर आऊंगा। तो पंकज अपना खाना वाना खाने के बाद में निकल गया और वही हिंडन रिवर ब्रिज जो है ना, वो दिन में देख लिया था दोस्तों कि एक साइड में जो है ठेले वगैरह लगाते हैं, एक साइड में गाड़ी वगैरह लगाते हैं और एक साइड में थोड़ा खाली था। तो वो आया शाम का टाइम में, रात का टाइम में, वो अपना खाना वाना खाने के बाद में और उधर बैठ गया खाली जगह। जिधर खाली जगह था ना, उनको एक तरफ से पागल ही समझ लो, वो एकदम झाड़ी उड़ी उधर खाली जगह था, वैसा ही लोग बैठना चाहता है। और डिप्रेशन वाला के तरफ से आप सोच के देखोगे ना तो उनको सही लगता था, क्योंकि किसी को भी अगर डिप्रेशन ज़्यादा रहता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है। तो उधर बैठा था, उधर बैठा था। उनको दोस्तों मन हुआ कि आज हम जाते वक्त अपने पिताजी के लिए हम तरबूज लेके जाएंगे, क्योंकि पिताजी को अच्छा लगता है तो वो खा लेंगे। वो वहाँ बैठा ही था कि उनको ब्रिज के पीछे साइड में एक सफ़ेद कपड़े में लड़की दिखाई दी। और वो ऐसा सफ़ेद नहीं, ऐसा दिख रहा था कि उससे लाइट, ऐसा कोई चमक चमकीला लाइट ऐसा दिख रहा था, ऐसा पूरा लाइटिंग मार रहा था। और वो रोड से उतरती थी ब्रिज के पीछे साइड से। और दोस्तों एक तरफ ऐसा है कि एक तरफ स्वामी विवेकानंद उद्यान है
तो वो बैठा ही था, उस लड़की को देखा तो उसने जाकर तरबूज वाले से पूछा कि भैया मैंने इधर एक लड़की देखा। तो उस दिन तरबूज वाला शराब पिया हुआ था। उसने बोला नहीं यार, ये ऐसे लोग आते रहते हैं पैसे के लिए, उसके बारे में ज़्यादा ये मत करो, हम लोग आते जाते रहते हैं। तो पंकज ने भी सोचा कि वो हो सकता है आते जाती रहती होगी। उन्होंने तरबूज लिया, पैसा दिया और घर को निकल गया। तो दोस्तों ये जो उनका पंकज का जो इधर हिंडन रिवर ब्रिज की तरफ आना जाना था वो रेगुलर चालू था। 3-4 दिन आता आया बैठता, उनका बैठना उठना चालू था, आता था। और उनको हर रोज वो लड़की दिखती थी, हर रोज। एक रात ऐसा हुआ दोस्तों, करीब 10 बज रहा होगा, जब उसने वो लड़की को देखा। अब मान के चलो झाड़ी की तरफ जाके बैठा हुआ है वो, और उधर से वो देख रहा है कि वो लड़की जा रही। उधर से ही एक आदमी आ रहा था, वो आदमी आ रहा था। और वो आदमी क्या हुआ कि आके उनके साइड में ही बैठ गया, थोड़ा दूरी में वो बैठ गया। अब उनसे वो जो पंकज था ना, ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन उस लड़की को रोज देखने के बाद में उसने पूछ लिया उनसे कि पता नहीं भाई इतनी रात को वो लड़की इधर क्या करती है, देखने में तो अच्छी खासी घर की लगती है। तो उस इंसान ने क्या बोलता है कि तुमको इस सब चीज का लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो पंकज ने ऐसा कुछ नहीं करता, ज्यादा अधिकतर ना वही आदमी इनसे सवाल करता था, ये नहीं ज्यादा पूछता था, क्योंकि ये तो डिप्रेशन में था, ये ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। इसलिए वो पूछता था कि भाई तुम क्यों आए हो। हाँ भाई हम ऐसे हैं, वैसा है, सब ठीक है, इधर थोड़ा बैठने के लिए आए हैं। ज़्यादा बात नहीं करता था, हाँ मैं ऐसा जवाब दे देता था और अपना काम खत्म कर देता था। ऐसा मतलब बातचीत नहीं करता था, बैठा रहता था, बैठा सोचते रहता था, एक टक करके सोचते रहता था, जो चीज़ देखता था वो देखते रहता था। इस तरीके से उनका दिमाग हो गया था। तो दूसरे दिन जब हुआ ना दोस्तों, तो वो तरबूज वाले को जब फिर से जाकर दोबारा जब बोला तरबूज वाले को कि भाई ऐसा ऐसा इधर होता, उस दिन तरबूज वाला पिया नहीं था। तो उसने बोला कि भाई ये जो ब्रिज है ना, इधर बहुत ऐसा कुछ होता है, लोगों ने बहुत ऐसा कुछ होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे हमको कुत्ता दिख गया ब्रिज में, हेंडन रिवर ब्रिज में। तो हमको जैसे कोई अचानक से गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है, तो हमको लड़की दिखाई देता है। अब उनको थोड़ा सा ऐसा डर जैसा लग गया था पंकज को। वो घर गया, फिर उसके अगले दिन दोस्तों फिर वही किया, वो आके वही खाली जगह में झाड़ियों की तरफ बैठ गया। और बैठने के बाद में उस दिन फिर से वो आदमी आया तो बोला कि भाई ऐसा ऐसा मेरे मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये जो लड़की है ये रोज इस तरफ से ही आती है और फिर रोड से ही नीचे उतरती ही वो कहाँ जाती है, झाड़ियों में जाके उधर उधर उनका मतलब कैसा है। तो बार बार वो वही बात बोल रहा है, वो इंसान जो उसके बगल में जो बैठा था वो इंसान बार बार यही बात बोल रहा है कि तुम इस सब चीज का लफड़े में मत पड़ो, तुमको यहाँ बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। अगर जाके देखो नीचे, थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ा के देखो, वहां पे तुमको आग जलता हुआ दिखाई देगा। पंकज गया, उठा और 2 कदम बढ़ा के देखा झांक के, तो सच में आग जल रही थी। उनको लगा हो सकता है जलता है, ऐसे लोग जलाते हैं। तो उस आदमी ने बताया कि नहीं भाई, यहाँ पे ना बरसात हो, कितनों भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आग जलता रहता है, हमेशा ये आग जलता रहता है। एक दिन दोस्तों वो जब रात को उस जगह पे बैठने के लिए आया, तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ रही थी, हल्की हल्की सी गीला सब हो गया था। वहां से दोस्तों वो आदमी भी आया और उसी जगह में वो बैठा और पंकज अपनी जगह में बैठा। पंकज ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उस आदमी ने बोला कि देखो भाई अभी भी जाके देखो, वो आग जल रहा होगा। अब ये क्या हुआ था, पंकज था ना वो खुश था उस दिन इसलिए खुश था क्योंकि उनका बर्थडे था।
बर्थडे को निकल गया था। उनकी जो ऑफिस का दोस्तीदार थे उन लोगों ने बोला कि इनका मूड अलग करते हैं, इनको खुश मिजाज करते हैं, इसलिए बर्थडे था तो वो खुश था। तो उनको ऐसा फीलिंग हुआ, उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हमें देखना चाहिए। वो थोड़ा शरारत था, क्यों ना हमें देख लेना चाहिए। कि उसने झांक के देखा तो सच में आग जल रही थी। वो देख के अलग ही ऐसा लगा उनको कि भाई बारिश पड़ रहा है, सारा चीज गीला है, सब चीज भीगा पड़ा है, तो फिर ये लकड़ी कैसे जल रही है। वो डर गया और उनका हाथ जो था ना वो ऐसा ऐसा कांपने लगा। और वहीं से दोस्तों वो लड़की को जाते हुए पंकज ने देखा। अब देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये जाती कहाँ है, हम थोड़ा देख ले। उनको डर भी लग रहा था, उनका देह भी कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि हम देखते हैं। और वो आदमी जो था वो मना कर रहा था कि मत जाओ भाई, तुमको उसका पीछा नहीं पड़, उनके लफड़े में मत पड़ो, तुम मत जाओ, इस तरीके से बोल रहा था। लेकिन वो सुना नहीं, वो अपना उनके पीछे पीछे चलता गया और झाड़ियों में पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। उसने कहा कि पंकज ने क्या किया कि अपना मोबाइल निकाला और उसने बोला कि हम थोड़ा लाइट जला के देखते हैं कि कहाँ गई। उसने लाइट जला के ऐसा करके देखा तो पता नहीं झाड़ी में किधर भी नहीं दिखा। फिर पीछे मुड़ के उनको बोला कि भाई आप भी आ जाते तो अच्छा रहता, हम अकेले आए देखने के लिए, आप भी आ जाते। तो वो बोला तुमको बोल रहा था ना भाई कि किसी का मतलब कि ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए किसी को, तुम क्यों परेशान करने में लगे हुए हो। उनका आवाज भारी होने लगा। अब दोस्तों पंकज ने जो मोबाइल का लाइट जलाया था ना, उनको ऐसे घुमा के देखा तो वो कोई आदमी ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था। उनका सिर्फ आंख जो है ना, आंख की लाइटिंग दिखाई दे रहा था। और परछाई जो होता है ना, परछाई था, पूरा पूरा का पूरा परछाई था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। अब एकदम पंकज एकदम पूरा थर ऐसा कांपने लगा, पूरा जोर से ऐसा। उनका हाथ एकदम हिलने लगा, उनका हाथ से फोन भी गिर गया। वो दोस्तों दौड़ते दौड़ते वहां आया, वो तरबूज वाले के पास में, तरबूज वाले को बताया। तरबूज वाला बोला था कि बोला उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया भाई, ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो बोला कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए था उधर, तुम गए ही क्यों, और गए तो गए, फिर तुमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था ना। तो दोस्तों वो उस रात घर आया, उस टाइम उनका दिमाग ठीक हो गया था, वो डिप्रेशन से थोड़ा बहुत तो बाहर निकल गया था। और उस दिन से उसने कसम खा ली कि हम अब जो हिंडन रिवर ब्रिज जो है ना, हम उसके तरफ कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और ये सच्ची कहानी है। बाय बाय।